सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। भी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और वीडियो बहुत ही अच्छे है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखना है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से पहचान सकेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर एक आप इसमें प्यारा सा कमेंट इसमें जरूर करना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, संख्याएं हैं। क्या है, नंबर्स, संख्याएं हैं। तो पहला हमारा है इसके अंदर प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल क्या होती है, जो प्रकृति में संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती है जिसको हम कहते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से आते हैं इसके अंदर, तो जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, ये मतलब इसमें चलता रहेगा। तो ये हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी ये। तो आशा है कि ये टॉपिक आपको इसमें अच्छे तरह से समझ में आएगा भाई। इसमें प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, जिसको कहते हैं होल नंबर। जिसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें एक जीरो आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें एक जीरो लगेगी। तो जहां जीरो से शुरू होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। और सिर्फ प्राकृत संख्याएं होती है, उनके अंदर जीरो नहीं होती है। और जो पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें हमारे जीरो लगे होती है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हमारा इसमें है पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स, इसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और इसमें जीरो होते हैं और -1 -2 -3 तो अनंत तक। मतलब इसमें प्लस की और माइनस की संख्याएं होती है। प्लस के 1 से शुरू होती है और इसी तरह माइनस के 1 से शुरू होती है और इसमें जीरो होती है। तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या, पॉजिटिव नंबर जिसको हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं की मतलब बच्चों को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है तो वीडियो बहुत ही अच्छी, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप उसे जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो धनात्मक क्या होती है, जो प्लस की जो संख्या होती है, जैसे 1 होता है, कोई भी संख्या होती है प्लस की संख्या होती है, 3 5 7। तो अगर कोई भी प्लस की संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, उसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी प्लस का नंबर है तो वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक क्या होता है, जैसे हमारे पास इसमें माइनस का रहो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 11 माइनस का 12 तो अनंत तक चलता है। ये क्या होती है, हमारे पास इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं, जिसको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास आता है सम संख्याएं, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे हमारे पास इसमें 2 4 6 8 10 12 14 मतलब 16। जो संख्याएं 2 से, जैसे हमारे पास इसमें ये सभी संख्या क्या है, इसमें सभी संख्याएं इसमें 2 से भाग हो जाएगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें सम संख्याएं हो जाएगी। आगे हमारे पास विषम संख्या, जिसको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास इसमें 3 5 7 9 11 13 और ये 15 और जैसे 17। ये देखो कोई भी संख्या है, ये हमारी इसमें
2 से भाग नहीं होती, कोई भी संख्या हमारी इसमें 2 से भाग नहीं होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जिसको हम ओड नंबर्स कहते हैं। यहाँ तक आपको टॉपिक आया अच्छी तरह समझ में। उसके बाद है भाज्य संख्याएं, जिसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं भाग हो जाए, जो संख्याएं भाग हो जाए। तो जैसे हमारे पास इसमें 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। तो देखो 4 2 से भाग होता है, 6 भी 2 से भाग होता है, 8 भी 2 से भाग होता है, 4 से भी होता है। और जैसे 9 है, 9 3 से भाग, 3 तिया 9 होता है और 3 5 15 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं। तो भाज्य संख्याएं वो होती है जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो संख्याएं भाग हो जाए वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या, मतलब भाग हो जाने वाली संख्या होती है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो किसी से भाग न हो, जो अपने आप से भाग और 1 से भाग हो। तो हमारे पास इसमें जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, तो देखो ये किसी सिर्फ 1 से भाग होती है और अपने आप से सभी संख्याएं ये भाग होती हैं। जैसे 3 एकम 3 और 1 तिया 3, 5 एकम 5 और 1 पंजे 5। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे हम p बटे क्यू के रूप में रख सकते हैं, p बटे क्यू के, और क्यू बराबर इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। तो जैसे 1 बटा 2 और 3 बटे 5 और 7 बटे 9, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास इसमें परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है अगर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जैसे रूट में होती है, जैसे 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो ये हमारी इसमें क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शेयर जरूर करना। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो के अंदर आपसे इसमें जरूर मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार और जय हिंद जय भारत। थैंक यू।